अस्सलाम वालेकुम। मैं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ मैथ अरीना। स्टूडेंट्स 2.4 के आज लास्ट पार्ट के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। 3 डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये SLO बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की बेस पर इन क्वेश्चंस को जो है वो प्रिपेयर किया गया, ताकि आपके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं 2.4 तक के वो सारे यहाँ पर टेस्ट किए जा सकें। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जितने प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो ना, आपको नज़र आ रहा होगा कि पता नहीं ये क्या बना दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल्स टू log बेस 10 और आगे एक नंबर है a बाय a नॉट। अच्छा, ये एक फार्मूला जो है वो गिवन है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो कि जो फार्मूला आपके पास गिवन है उसको एज इट इज़ ही हमें लेकर चलना है, कुछ अपने तरफ से चेंज नहीं करना। वैल्यूज गिवन है। इफ एम्पलीट्यूड a इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड विच इज a नॉट इज इक्वल्स टू 10। तो अब कहता है कि आप फाइंड आउट कर लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन जो है वो कैसे करते हो आप? सबसे पहले तो आपको गिवन डाटा लिख लेना है कि वो क्या है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है मेरे पास विच इज log बेस 10 और यहाँ पे है a बाय a नॉट। ठीक है, तो वैल्यूज जो गिवन है वो है a की मेरे पास सबसे पहले तो 10,000 में, और a नॉट है मेरे पास विच इज 10। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, तो आपको एक ही काम करना है, फॉर्मूला लेना है, इसमें वैल्यूज ये वाली एज इट इज यूज कर लेनी है। log 10, यहाँ पे आएगा 10,000 a की वैल्यू ओवर 10। इसे अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो ये देखो 10,000 को जब 10 पे डिवाइड करोगे नंबर क्या रह जाएगा बेटा आपके पास? 1000। 1000 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10? अगर इसका इंडेक्स नोटेशन लिखो मीन्स 10 रेज टू द पावर 3 यानी 10 क्यूब। जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। m इज इक्वल्स टू log, इसका बेस एज इट इज लिखोगे और log है मेरे पास 10 क्यूब। तो अगर ये ऐसी सिचुएशन में आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पावर लॉ अगर यहाँ पर यूज करें तो ये वाला 3 मूव कर सकते हैं हम बिफोर द log। तो मेरे पास नंबर क्या रह जाएगा? log 10 टू द बेस 10। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी log की बेस सेम हो तो वो ऑलवेज इक्वल होता है किसके? 1 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 1। या अगर आप इसको अदर सेंस में देखो तो log 10 जो है कॉमन लोगार्थम है, ये ऑलवेज किसके इक्वल रहता है? 1 के इक्वल रहता है। 3 इंटू 1 करोगे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? फाइनल 3 आ जाएगी। यही आपका फाइनल आंसर होगा। आपने देखा किस कदर सिंपल क्वेश्चन था जिसको हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट समझ रहे थे। सेकंड क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सबसे पहले तो अब्दुल्ला इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख इन सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला ने सेविंग स्कीम में 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया हुआ और उसको इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% पर एनम का मिल रहा है। टोटल वैल्यू जो है उसकी इन्वेस्टमेंट की टी ईयर्स के बाद, यानी कुछ टाइम पीरियड है उसके बाद, वो बन रही है y की। और दिस इज मॉडल बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 1.05 रेज टू द पावर t, जबकि आप देखो t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यानी माइनस में नहीं हो सकता। ये तो क्लियर है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। तो क्वेश्चन देख के आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि आपको जो गिवन फार्मूला या इक्वेशन होगी ना जो अवेलेबल होगी, यहाँ पे देखो ये है, ठीक है, ये वाली, इसके ऊपर फोकस रहना है आपको। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। देखो सबसे पहले जो है वो मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या है, जो मॉडल है वो ये है कि भाई y मेरे पास होगा फाइनल आंसर, और वो होगा क्या? 1 लाख या 100,000 जो भी आप कहना चाहो इंटू 1.05। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो यहाँ पर दिया हुआ है, वो हमारा भी टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह उसको फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो कहता है कि आपको ये फाइंड करना है कि हाउ मैनी ईयर्स, यानी कितना टाइम पीरियड लगेगा कि इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए, यानी ये जो इन्वेस्टमेंट होगी ये वाली वाई की, ये डबल हो जाए। तो अब जरा कॉमन सेंस यूज करो यहाँ पर कि अगर ये इन्वेस्टमेंट अभी की है मेरी 1 लाख की, तो अगर मैं इसको डबल करूंगा तो कितनी होगी? 1 लाख का डबल क्या होगा? 2 लाख होना चाहिए ना। इट मीन्स वाई की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाए बेटा? 2 लाख हो जाए। ठीक है, किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग?
इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो कहता है आपने फाइंड क्या करना है, आपने ये टाइम पीरियड फाइंड करना है कि ऐसा कितने टाइम पीरियड के बाद हो चुका है। ठीक है, सो ये इक्वेशन है हमारे पास, इसी को सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो मेरे पास 2 lakhs की वैल्यू है यहाँ पर, ये वाला 1000 ट्रांसपोज कर लूंगा मैं यहाँ पर। कैसे, लेफ्ट साइड के आप लेफ्ट साइड पे लेके आओ इसको राइट से, तो आपके पास राइट साइड पे ये वैल्यू जो है वो एज इट इज रह जाती है। सो 2 लाख को लाख पे डिवाइड करोगे, जीरोस जो है वो आपके कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक नंबर बचेगा विच इज 2। सो ये अब तक की फाइंडिंग्स हैं। तो अब देखो टी कैसे फाइंड होगा, कैलकुलेटर पे तो नहीं कर सकते, मुश्किल है। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था आपसे कि आपको लॉग यूज करना पड़ता है बहुत से मकामात पे, तो यहाँ पे एक ट्रिक है, वो लॉग की ट्रिक है, जिसकी मदद से हम इस टी को जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और कोई वे आपके पास नहीं होगा यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम बोथ साइड्स पे लेते हैं लॉग, ये हो गया log 2 इक्वल्स टू, जब इसका लॉग लोगे पावर कहाँ आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल लॉग के तहत लॉग से पहले। सो अब मुझे सिर्फ लॉग्स कैलकुलेट करने हैं। log 2 की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वो मिलेगी आपको 0.301, 0.301 यहाँ पे ले आते हैं हम, और 1.05 की अगर आप वैल्यू जो है वो टैली करो, वो होगी आपके पास 0.0212। सो अब देखो आपको फाइंडिंग्स क्या हैं, आपकी फाइंडिंग्स क्या है, ठीक ही है ना। तो अब आप क्या कर लो, ये वाला पर्टिकुलर नंबर जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करो, मल्टीप्लिकेशन से ट्रांसपोजिशन के रूल के तहत क्या हो जाएगा, डिवाइड। कैलकुलेटर पकड़ो और इन नंबर्स को कर लो डिवाइड, ये अराउंड आपके पास वैल्यू आएगी 14.2 की। तो टाइम पीरियड जो है वो किस में रहता है, ऑलवेज ईयर्स में रहता है। तो बुक के पीछे अगर आप आंसर देखो, वो आपको राउंड करके 14 ईयर्स मिला हुआ होगा। ठीक है, सो 14.2 जो है वो नियर टू 14 है, तो इसलिए उसने 14 ईयर्स भी लिख दिया है, बट अगर आप 14.2 भी लिख लेते हो तब भी आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, सो ये तो था हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4। बोर्ड कर लेते हैं थोड़ा सा क्लियर, और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हुरैरा इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर टेम्परेचर टी, ये चीज ध्यान में रखना, टेम्परेचर को किससे डिनोट कर रहा है, टी से, और वो डिक्रीज हो रहा है बाय 3%, और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन्ड इन एल्टीट्यूड, यानी जैसे जैसे वो ऊपर चलता जा रहा है, यानी आप हाइकिंग पे जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपका जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री यानी 0.97 फैक्टर पे डिक्रीज हो रहा है, और हर 100 मीटर का आप जब गेन करते हो तो वो 3% का डिक्लाइन आता है। इनिशियल टेम्परेचर टी आई जो है वो सी लेवल का वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो फार्मूला यूज कर लें, ये देखें अगेन एक फार्मूला मिल गया, ये वाला फार्मूला यूज करें और कैलकुलेट करें कि जो टेम्परेचर टी है वो इस हाइट के ऊपर कितना होगा। यानी अगर आप 20 डिग्री से चढ़ना शुरू करें किसी भी पहाड़ के ऊपर, तो आपका टेम्परेचर हर 100 मीटर के बाद गिर रहा है, यानी कि सर्दी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो 500 मीटर के एल्टीट्यूड पे जब आप चले जाते हो तब आपका टेम्परेचर क्या होगा। ओके जी, फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको गिवन इक्वेशन जो है या फॉर्मूला जो है उसके ऊपर फोकस रहना है। वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन होगा, टी इज इक्वल्स टू टी आई मल्टीप्लाइड बाय 0.97 रेज टू द पावर h बाय 100, तो ये गिवन है। सो देखो टी जो है इनिशियल टेम्परेचर वो है 20 डिग्री का, टेम्परेचर फाइंड करना है, तो टी को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू लगा लेते हैं 20, सेल्सियस लिखने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर, 0.97 रेज टू द पावर h बाय 100। तो ये देखो h गिवन है आपके पास 500 मीटर्स का, तो आप करोगे 500 डिवाइडेड बाय 100। सो अब मेरे पास वैल्यू होगी है 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.97 रेज टू द पावर 5 की, यानी अगर आप इसको 100 पे डिवाइड करोगे 500 को, तो आपके पास आएगा 5। लॉग लेते हैं बोथ ऑफ द साइड्स पे, log t इक्वल्स टू व्हाट, log 20 मल्टीप्लाई चेंज होगा किसमें, प्लस में, और पावर कहाँ ले जाओगे, log से पहले ले जाओगे आप। ठीक है, सो
अब ये जो नंबर है 0.97 का मेरे पास, इसको मैं लिख लेता हूँ 0.97। लॉग्स कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लॉग टी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मेरे पास क्या है, लॉग 20। सो लॉग 20 की मेरे पास वैल्यू होगी 1.301, 1.301 प्लस 5। लॉग 0.97 को जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपके पास नंबर होगा -1 पॉइंट। -1 क्यों लगाया हुआ मैंने यहाँ पर, क्योंकि आपका करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, कैलकुलेटर्स की हेल्प से अगर करोगे ना, तो वहां पे मे भी आपके पास वैल्यू जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो। ठीक है, ये आपको मिलेगी जीरो के साथ। तो जब आप माइनस के साथ जीरो लगा रहे हो, तो ये कैलकुलेटर्स जो लोग यूज कर रहे हैं उनके लिए है कि वो इस चीज को समझें कि कैलकुलेटर्स के ऊपर नॉर्मल वैल्यूज जो जीरो के साथ आती हैं वो भी एक्यूरेट होती हैं। यानी उसमें जो मीन डिफरेंस का कॉलम होता है वो इस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा होता। ठीक है, सो दो पर्टिकुलर वेज हैं आपके पास। या तो आप क्या करो, करेक्टरिस्टिक अपने तौर पर लिख लो, और मेंटीसा जो है वो आप अपने तौर पर लिख लो। अगर आप इसको लॉग टेबल से फाइंड आउट करोगे ना, तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी होगी, -1.9867, 9867 ये वाली। और कैलकुलेटर पे अगर आप इसको एज इट इज टाइप करोगे ना, फिर वो होगा 0.0132 के अराउंड, कुछ ऐसा आपको मिलने वाला। ठीक है, सो दोनों अंदाज में जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा। बट एक चीज़ का ख्याल रखना है आपको, वो क्या है, आपको जब ये वाला नंबर लिखना है ना, तो आपको करेक्टरिस्टिक सेपरेट कर लेनी है। क्यों कर लेनी है, क्योंकि आपकी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में है, बट मेंटीसा जो होता है ना आपका, वो ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो अब इसको आप एज इट इज टाइप कर दो अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर, और वैल्यू उठा लो अपनी। फाइनल आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1.235 की। log t इक्वल्स टू 1.235। सो log जो है वो कैसे खत्म करना है आपका, ये वाला। जी बिल्कुल सही पहुंचे आप, एंटी लॉग लेंगे हम, तो एंटी लॉग log t, दूसरी साइड पे भी एंटी लॉग उठाओगे, सो आपके पास नंबर होगा 235 ये वाला। और अब आपके पास एक नंबर आएगा विच इज 17.15 समथिंग कुछ आता है। बुक्स के ऊपर शायद कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो, मे बी, बट आपका पहला डिजिट जो है वो वन ही रह रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो ये आपने फोकस करना है कि आपका पॉइंट के बाद डेसिमल जो डिजिट आता है वो एक्यूरेट है। बट अगर आप ऐसे जाते हो इस नंबर के साथ, तो मे बी आपके पास जो है वो 17.2 समथिंग कुछ आ जाए। तो इस पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका 17 का जो नंबर है ना, जो इंटीजर पार्ट है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए आपका। तो आपका क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेट कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये तो थी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज 2.4 जो है वो हो चुकी है कंप्लीट। इंशाल्लाह जल्द ही जो है इसकी रिव्यू को भी डिस्कस करते हैं, और उसके बाद इसके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हम प्रिपेयर कर सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग एंड एमसीक्यूज के, वो भी इंशाल्लाह जो है वो आपको जल्द आपके चैनल पे मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।